डियर स्टूडेंट्स, मैं वीरेंद्र कुमार सिन्हा, रिटायर्ड चीफ मैनेजर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आज आपसे स्टेट बैंक पीओ और इंटरव्यू स्टेट बैंक पीओ के ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू के सिलसिले में मैं बात करना चाह रहा हूँ। पहले भी मैं इसके संबंध में वीडियो दे चुका हूँ, निकाल चुका हूँ, लेकिन इस बार मैं डिटेल में हिंदी में आप लोगों से बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, जब ग्रुप डिस्कशन के लिए आप तैयार होंगे, जिस दिन बुलाया जाएगा, इंटरव्यू होगा जिस दिन, तो उस दिन पोशाक पर आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। उसके लिए तैयारी करके पहले से रखिएगा। लाइट कलर शर्ट, डार्क कलर पैंट। सूट पहन के जाना है तो सूट का समय आ ही गया है, इससे सूट भी पहन सकते हैं, ब्लेज़र भी पहन सकते हैं। टाई लगा लीजिएगा ज़रूर, टाई पिन लगा लीजिएगा और आगे कोट का बटन बंद कर दीजिएगा, ठीक है। और फुल शर्ट पहनिएगा जिसका बटन लगा रहेगा, ऊपर से कोट पहन लीजिएगा। इस तरह से वेल ड्रेसअप होके जाइएगा। आपका ड्रेस ग्रेसफुल लगना चाहिए और ग्रेविटी उसमें लगना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि लाइट शर्ट, डार्क कलर पैंट या ब्लैक पैंट। तो ये आपको नंबर मिल जाएगा इस पर, बहुत अच्छा है। ये आराम से आपके ऊपर है, ये आपको मिल जाएगा। दूसरा है, ग्रुप डिस्कशन में ये ध्यान दीजिएगा कि आप पे लोग नोटिस करेंगे। वहाँ पर जो भी एग्जामिनर होंगे, रिविजिलेटर होंगे, इंटरव्यू बोर्ड के जो आदमी होंगे, ये लोग आपको ऑब्जर्व करेंगे। तो आप अपना इंटरेस्ट उसमें शो कीजिएगा। डिस्कशन में लीडरशिप क्वालिटी शो कीजिएगा, लेकिन सिंपल वे में रहिएगा। इरिटेशन अपने आप में मत लाइएगा। मैनर एकदम मेंटेन किए रहिएगा। और जब आप सवाल, वे ऑफ टॉकिंग जो होना चाहिए आपका, हल्का स्माइलिंग वे में होना चाहिए। उसके बाद जो टॉपिक होगा उस पर बात कीजिएगा, लेकिन किसी टॉपिक पर आप जो बात कीजिएगा वाइस्ड होकर मत बात कीजिएगा, या पार्शलिटी माने अपने चॉइस से बात मत कीजिएगा। आप उसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दोनों को सामने रख दीजिएगा, ठीक है। इसी तरह इंटरव्यू बोर्ड में पहला तो पार्ट है आपका ड्रेस, जिसको मैंने पहले बता दिया, उसी तरह उसमें मेंटेन करना है। उसके बाद इंटरव्यू बोर्ड को हम के नंबर को 4 भाग में बांट सकते हैं, और उसको आपको समझाने के लिए और बतला रहा हूँ मैं। दूसरा पार्ट होगा आपका, जो इंटरव्यू बोर्ड में इंटर कीजिएगा, वो भी बहुत मायने रखता है। तो आप जानते हैं, मे आई कम इन, मे आई बी सीटेड करके बैठना है और हल्का मुस्कुराते रहना है। बहुत ज़ोर से मत मुस्कुराइएगा, नहीं तो फिर वो भी बोलेगा क्या बात है, आप बहुत मुस्कुरा रहे हैं। हल्का सा नॉर्मल में, ठीक है। फिर आगे आपको तीसरा पार्ट आ जाएगा, जिसमें आपको देखेगा कि वे ऑफ टॉकिंग आपका कैसा है, कर्चियस वे में बात कर रहे हैं, मैनर आपका सही है, ये सब देखेगा, वो नोटिस करेगा। और कहीं आपको इरिटेशन तो कोई बात पे नहीं होता है, क्योंकि बैंक जॉब में इरिटेशन का समय भी आता है, इसलिए सब नोटिस करता है। नर्वसनेस नहीं है आप में, आप इंटेलिजेंट है कि नहीं है, आपका कल्चर और मैनर सही है कि नहीं है। इसलिए आराम से कुर्सी पर बैठिएगा, आराम से जवाब दीजिएगा और सिंपल बने रहिएगा। बहुत हाई प्रोफाइल अपना मेंटेन मत कीजिएगा वहाँ पर, एकदम सिंपल। और जो सवाल आता है हाँ करके जवाब दीजिएगा, यस सर। अब नहीं आता है तो सॉरी सर कर दीजिएगा, बाकी कुछ नहीं। कभी इंटरव्यू बोर्ड को चीट करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। अब अगला पार्ट जो है वो चौथा पार्ट है। तो ये 3 पार्ट का नंबर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपको आराम से मिल जाएगा ये 3 पार्ट का नंबर। इस पे आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। चौथा पार्ट जो है उसमें भी आपको नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है। वार्निंग टॉपिक, करंट टॉपिक जो अभी का है वो सब देख लीजिएगा, बैंक से रिलेटेड टॉपिक देख लीजिएगा, और बाकी जो आपको इंटरव्यू वगैरह के लिए तैयारी कराया गया होगा, जो कोचिंग सेंटर में और जगह जगह से आजकल तो बहुत आर्टिकल आता है, वो सब तरीके से तैयारी कर लीजिएगा।
लेकिन मैं बेसिक चीज़ आपको बतला रहा हूँ। उस दिन का न्यूज़पेपर पढ़ लीजिएगा, हेडिंग पढ़ लीजिएगा, हेडिंग देख लीजिएगा। हो सकता है जब फिर न्यूज़पेपर पर बात आएगी तो बोला कि आज का हेडिंग क्या है, कुछ बैठ सकता है, क्योंकि इंटरव्यू कहीं से भी शुरू हो सकता है आपका। कोई ज़रूरी नहीं है कि क्या सवाल पूछेगा। कुछ ज़माने अगर न्यूज़पेपर पर बात आएगा तो कहेगा न्यूज़पेपर में क्या, आज का हेडिंग क्या है, उसका एडिटर कौन है, इस तरह से बात आ सकता है। तो कोई एक न्यूज़पेपर का अपना हेडिंग देख लीजिएगा, उसका एडिटर जान लीजिएगा, ठीक है। और आगे क्वेश्चन में आपको नर्वस होने की एकदम आवश्यकता नहीं है, क्योंकि किसी भी आदमी से अगर 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा तो कोई ज़रूरी नहीं कि वो 10 क्वेश्चन का जवाब देगा। आप 5 क्वेश्चन का जवाब दीजिए, नर्वस मत होइएगा, जितना जानिएगा उसका जवाब दीजिएगा, जो नहीं जानिएगा सीधे आराम से बिना नर्वस हुए हुए सॉरी कह के निकल जाइएगा। इस तरह से अगर ध्यान दीजिएगा तो मैं समझता हूँ आपका ग्रुप डिस्कशन और इंटरव्यू दोनों ही बहुत अच्छा जाएगा। और इसके अलावा ढेर सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से है, लेकिन इन चारों बेसिक पॉइंट पर ध्यान रखिएगा, ग्रुप डिस्कशन में भी और इंटरव्यू में भी। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।